हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएमसी मैथ्स। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। समझे? टू फाइंड ए स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। देखिए, जैसे हम लोग को भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। किसी भी संख्या का भाग विधि से वर्गमूल हम लोग कैसे निकालेंगे, समझे? तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं भाग विधि से वर्गमूल हम लोग क्यों निकालते हैं, क्या ज़रूरत पड़ा भाग विधि से वर्गमूल निकालने का। समझे? तो सबसे पहले इसे हम लोग समझते हैं। देखिए, किसी भी संख्या का वर्गमूल हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से आसानी से निकाल लेते हैं। समझे? अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होता है? देखिए, वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से यहाँ पे निकाला गया है। समझे? 1225 का वर्गमूल कितना होगा? 35 होगा। देखिए कैसे 1225 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से, ये 5 है तो 5 का जोड़ा लग गया। समझे? 5 दो गो है तो 5 का जोड़ा लग गया। वैसे ही 7 दो है तो 7 का जोड़ा लग गया। अब जोड़ा लगता है तो इसको एक बार लिखते हैं। समझे? तो 5 में 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। अर्थात 1225 का वर्गमूल 35 हो गया। समझे? अभाज्य गुणनखंड विधि से आसान होता है। किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो आसान होगा। लेकिन गाइज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, संख्या वह छोटी होनी चाहिए। जैसे कि 1225 मतलब 4 5 अंक 6 अंक इतना अंक तक संख्या रहना चाहिए। मान लीजिए यदि आपसे 10 अंक 20 अंक 30 अंक ऐसे दे दिया जाए और कहे कि आप वर्गमूल निकालिए तो आप थोड़ा उसमें अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको परेशानी होगी। भाग विधि का उपयोग हम लोग संख्या का मतलब बड़ी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए करते हैं। समझे? तो देखिए, यहाँ पे हम आपको समझाने के लिए एक छोटी संख्या लेते हैं, उसके बाद हम बड़ी संख्या लेकर आपको समझा देंगे। चलिए देखिए, भाग विधि से भाग विधि को दीर्घ विभाजन विधि भी कहते हैं। समझे? इसी का नाम है दीर्घ विभाजन। मतलब कि बड़ी, दीर्घ माने क्या होता है? बड़ा। बड़ा संख्या का मतलब कि जैसे वर्गमूल निकालना रहेगा ना तो हम लोग दीर्घ विभाजन विधि से निकालेंगे। समझे? तो वह आसानी से निकल जाएगा। देखिए, उससे पहले आप इधर ध्यान दीजिए, इस टेबल पर आप ध्यान दीजिए। 1 का स्क्वायर मतलब 1 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना होगा? 1 होगा। वैसे ही 2 का स्क्वायर 2 को 2 बार गुना 4, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100 होता है। समझे? इसको आपको याद कर लेना है, नहीं भी याद करिएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस किसी का भी स्क्वायर पूछेगा, मान लीजिए आपसे 7 का स्क्वायर पूछा तो आप 7 को 2 बार गुना कर लेंगे, 7 सत्ते 49। समझे? यह सब आसान चीज़ है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। चलिए अब इसका मदद से हम लोग इसका वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से। देखिए ध्यान से, सबसे पहले इसमें करना क्या रहता है, जो संख्या रहता है उसको हम लोग पीछे से जोड़ा लगाएंगे। उसको हम लोग क्या करेंगे? पीछे से जोड़ा लगाएंगे। तो लगा लीजिए जोड़ा आप, ये 44 का जोड़ा लग गया और यह 1 फुट बच गया तो ये एक ऐसे हो गया। समझे? एक का मतलब कि अलग हो गया। अब ये 44 का जोड़ा है। अब आप ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे आप पहली संख्या 1 है तो इसको आपको कटाना है। समझे? इसको आपको कटाना है, चाहे इससे कम भी आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस बट आप सोचिए कि यहाँ पे 1 लाना है। समझे? तो चलिए अब देखिए, आप ध्यान से अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है? 1 है। समझे? तो 1 आप इसमें खोजिए, 1 यहाँ पे है। अब 1 के ठीक सामने वाला यहाँ पे क्या है? 1 है। तो 1 को आप 2 बार यहाँ पे लिखेंगे और 1 बार यहाँ पे लिखेंगे। मतलब टोटल कितना बार 1 को लिखना है? 3 बार, 2 बार यहाँ और 1 बार ऊपर। समझे? 1 को 3 बार लिख लीजिए। अब यहाँ पे 1 के सामने यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 हो गया। अब आप ध्यान दीजिए, इसको आपको जोड़ना है, तो 1 और 1 को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा? 2। समझे? अब आप ध्यान दीजिए, ये 1 में से 1 घटकर 0 हो जाएगा। समझे? अब ये जोड़ा आप उतारिए, ये 44 आप जोड़ा उतार दिए। अब आप ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे आप कौन सा अंक रखिएगा कि यहाँ पे 44 आ जाए। यहाँ पे आप कौन सा अंक रखिएगा कि यहाँ पे 44 आ जाए, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है? 2 है ना और 44 लाना है। समझे? तो 2 है तो 1 रखेंगे और नीचे भी 1 रखेंगे और गुना करेंगे। समझे? तो 1 से 1, 1 2 जा 2, यहाँ पे 21 आया, 44 नहीं ना आया। तो चलिए एक और बढ़ा कर रखेंगे, 2 से यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4। देखिए 44 आ गया ना, 44 आ गया ना।
तो 44 आ गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या रखाएगा, यहाँ पे क्या रखाएगा, 2 रखाएगा। तो अब 2 रख लीजिए। 2 को कितना बार रखना है, 2 को आप कितने जगह लिखिएगा, 3 जगह, समझे। 2 को 2 बार यहाँ पे और 1 बार यहाँ पे। चलिए आप इसे फिर से जोड़ दीजिए, 2 और 2 4 और 2। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पे कितना आया है, 44 आया ना, तो 44 आप यहाँ पे लिख दीजिए। अब यहाँ पे इसे आप काटिएगा तो पूरा अच्छा से कट जाएगा, समझे। तो अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब यह संख्या अब नहीं आगे सॉल्व नहीं होगा। 144 का सॉल्व हो गया। अब आपका अब आप बताइए इसका वर्गमूल कितना हुआ। इसका वर्गमूल 144 का वर्गमूल ऊपर वाला होगा। कौन सा होगा, ऊपर वाला होगा। ऊपर वाला कितना है, 12 है, समझे। तो 144 का वर्गमूल कितना होता है, कोई आपसे पूछेगा √144 कितना होता है, तो 12 होता है, समझे। 144 का वर्गमूल 12 होता है। चलिए समझ में आया आपको। यदि समझ में आया तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग इसे बना लेते हैं। 70 56 का दीर्घ विभाजन विधि से वर्गमूल निकाल लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग जोड़ा लगा लेंगे। जोड़ा लगा लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए 8 × 8 = 64 होता है। 8 × 8 = 64 होता है। अब आप इसे जोड़ दीजिए। 8 8 16 हो जाएगा और 10 में से 4 जाएगा 6 और ये कट जाएगा। अब ये जोड़ा उतारिए, उतार दिए। अब आप 16 में अंक रखिए, 16 में अंक रखिए। तो 16 में रखिएगा, 16 में 4 रखिएगा तो 4 चौक 16, 6 चौक 24, 1 25, 2 4 एकम 4 और 2 6। देखिए 656 आ गया। 656 ना लाना था, 656 आ गया ना। तो 16 में आप 4 रखिए। 4 को कितना जगह लिखना है, 3 जगह। तो 656 लिख दिए। अब इसे आप जोड़ दीजिए फिर। 4 4 8 6 1, इसे एक घट के 0 हो जाएगा। तो इसका वर्गमूल कितना हो गया, वर्गमूल ऊपर वाला होता है ये 84, समझे। तो वर्गमूल इसका हो गया 84, यानी कि √7056 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 84 होता है, समझे। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन है 15 00625। इसका हम लोग को दीर्घ विभाजन विधि यानी भाग विधि से वर्गमूल निकालना है, समझे। तो देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहला स्टेप है आप जोड़ा लगाइए। पीछे से आप जोड़ा लगाते आइए। देखिए यह 1 बच गया ना, 1 बच गया। तो सबसे पहले आप इसका काम तमाम करिए। चलिए अब देखिए यहाँ पे 1 है तो 1 बार में लगाइए। ऊपर भी 1 होगा, 3 जगह 1 होगा, समझे। अब यहाँ पे 1 को जोड़ना है। अब यहाँ पे 1 होगा। अब इसे आप घटा लीजिए, यह कट जाएगा। अब यहाँ पे 1 और 1 2 हो जाएगा, समझे। अब आप यह जोड़ा उतारिए, 5 और 0, 5 और 0 उतार दिए। अब आप यहाँ पे कौन सा अंक रखिएगा कि 5 0 आ जाए चाहे उससे कम आए, समझे। तो यहाँ पे 2 रखें तो 2 दूना 4 और ये हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 दूना 4 मतलब 44 हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये अब आप इसे जोड़ दीजिए। तो 2 2 4 2। अब आप इसे घटा लीजिए, 10 में से 4 देती 6 और 5, ये कट जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे है 0 6, समझे। तो आप 0 6 उतारिए, अगला जोड़ा। अब यहाँ पे 24 है तो 24 में अब अंक रखना है आपको कि 6 से 6 आ जाए या, अच्छा 1 मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 जब आप लिखे हैं तो 2 आप यहाँ पे नहीं लिखे हैं। अब यहाँ पे 24 में अंक रखना है। 24 में आपको ऐसा अंक रखना है कि 606 आए या उससे कम आए। तो आप 2 रखिए, 2 आप यहाँ पे रखिएगा, 2 यहाँ पे भी रखिएगा। तो ये 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 2 दूना 4, समझे। अब आप यहाँ पे 3 रखिएगा फ्रेंड्स। हम आपको बताते हैं 2 हम क्यों रखे हैं, 3 भी रख सकते थे। आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे 3 रखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 606 से ज़्यादा हो जाएगा, समझे। 3 3 9, 4 3 12, 12 के 2 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7। देखिए 729 आ जा रहा है ना, 729 606 से बड़ा है इसलिए नहीं रखेंगे। रखेंगे जब भी तो 606 के बराबर और 606 से कम, समझे। अब देखिए 606 से कम रख लिए हम लोग। अब इसे हम लोग जोड़ लेंगे, 2 2 4, ये 4 2। अब देखिए यह घट जाएगा, ये हो जाएगा 2 और 10 में से 8 जाएगा 2, 6 में से 4 जाएगा 2। अब यहाँ पे नया जोड़ा उतरेगा, जो लास्ट अंतिम बचा है यहाँ पे ये 5 उतरा, समझे। तो अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए 244 है, इसमें हम लोग कौन सा संख्या रखेंगे, इसमें हम लोग कौन सा संख्या रखेंगे कि 22,225 आ जाएगा, समझे। तो आप देखिए, चलिए हम लोग रखते हैं इसको।
244 है ना, तो सबसे पहले 4 रखेंगे तो 4 नीचे भी होगा और 4 चौक 16 गुना कर लेंगे हम लोग। देखिए 9776 आया, मतलब यह नहीं आया। अब 5 रख लेते हैं। फ्रेंड्स इसे हम लोग घटाएंगे तो 6 में से 4 जाएगा 2 और 10 में से 8 जाएगा 2। अब ये 5 में से 4 जाएगा 1 होगा, समझे। अब हम लोग को लाना है 12,225। तो देखिए आप ध्यान से 244 पे हम लोग 5 रखेंगे तो 12,225 आ जाएगा, समझे। गुना करना है सिर्फ। अब देखिए यहाँ पे तो ये 12,225 आ गया। अब यहाँ पे आप 5 रख लीजिए, यहाँ पे भी 5 होगा। अब इसे घटाइएगा तो यह कट जाएगा, 5 5 10, ये 5 ये 24। अब देखिए इतना का वर्गमूल इतना है, वर्गमूल बराबर क्या हो जाएगा 125 आंसर, समझे। उम्मीद है कि आपको आ गया होगा दीर्घ विभाजन विधि से वर्गमूल निकालना। चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं दशमलव वाला वर्गमूल कैसे निकलता है, समझे। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है दशमलव वाला। आप ध्यान दीजिए 12.25 का वर्गमूल कैसे निकलता है, समझे। तो अब देखिए अब इसे हम समझते हैं। यहाँ पे दशमलव है ना, तो दशमलव को आप भूल जाइए। जैसे हम लोग जनरल बनाते हैं वैसे ही बनाइए। तो जनरली जैसे हम लोग बनाते हैं वैसे ही बनाते हैं। चलिए जोड़ा लग गया। अब यहाँ पे 3 रखेंगे हम लोग, ऊपर में भी 3 होगा नीचे में भी 3 होगा। अब यहाँ पे 3 3 9 होता है। अब इसको आप जोड़ लीजिए 6 हो जाएगा। ये इसको आप घटा लीजिए, अब जोड़ा आप उतार दीजिए, समझे। अब यहाँ पे देखिए अब अंक रखिए। तो यहाँ पे हम लोग 5 रखेंगे तो 50 25, 6 25 30 और 2 32, समझे। बराबर आ गया ना, इसे आप जोड़ लीजिए। अब ये जो 5 रखे हैं इसे आप ऊपर लिख लीजिए। देखिए यह कट गया, अब वर्गमूल आपका ऊपर आ गया। यानी कि 12.25 का वर्गमूल 35 नहीं होता है। आप अब फिर ध्यान दीजिए 12.25 नहीं दशमलव वाला है ना। तो आप देखिए जोड़ा, देखिए यहाँ पे कितना दशमलव, एक मतलब दशमलव के बाद कितना जोड़ा है, एक जोड़ा है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। मतलब 12.25 का वर्गमूल कितना होता है 3.5, समझे। उम्मीद है कि आपको यह कंसेप्ट समझ में आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें। फ्रेंड्स अगला है संख्या का अनुमान, प्रिडिक्शन ऑफ नंबर्स, समझे। देखिए यहाँ पे ध्यान से 7056। आपसे कोई पूछेगा यहाँ पे कि 7056 में 7056 का वर्गमूल में कितने संख्या होंगे, कितने अंक के संख्या होंगे, तो आप क्या कहिएगा। आप इसका वर्गमूल करने जाइएगा तब उसको बताइएगा, ऐसे ही ना करिएगा। देखिए यहाँ पे √7056 है। इसको इसको बताना है कि इसका जब हम लोग वर्गमूल करेंगे तब वर्गमूल में कितने अंक होंगे, समझे। यही क्वेश्चन है। तो आप सबसे पहले पीछे से जोड़ा लगा लीजिएगा। पीछे से जोड़ा लगा लिए। अब जितना जोड़ा लगा उतना अंक होगा। कितने अंक होंगे 2 अंक। बात समझ रहे हैं आप मेरा बात समझ रहे हैं। √7056 में उसका हम लोग स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 अंक का जो संख्या होगा वह हमें प्राप्त होगा। अब हम आपको बताते हैं 7056 का वर्गमूल कितना होता है, 84 होता है, समझे। अब देखिए 84 2 अंक का संख्या है, समझ गए आप। अब देखिए वैसे ही है 25,600, इसका हम लोग स्क्वायर रूट करेंगे तो कितने अंक का संख्या होगा, मतलब संख्या का अनुमान निकालना है, समझे। आपको भाग विधि से इसका स्क्वायर रूट नहीं निकालना है, बस आपको बिना स्क्वायर रूट निकाले आपको अनुमान से बताना है कि इसके स्क्वायर रूट में कितने अंक का संख्या होगा, समझ रहे हैं। तो सबसे पहले स्क्वायर रूट में कितने अंक का संख्या होगा उसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे, समझे। देखिए यहाँ पे कितना जोड़ा लग गया, 1 2 3। तो इसका मतलब है कि 25,600 के स्क्वायर रूट में 3 अंक का संख्या होगा, समझ रहे हैं। तो अब हम आपको बता देते हैं 25,600 का स्क्वायर रूट कितना होता है। फ्रेंड्स 25,600 का स्क्वायर रूट 160 होता है, समझे। मतलब 160 का 25,600 का वर्गमूल 160 होता है, समझ रहे हैं बात आप। वैसे ही आपको बताना है कि इसके स्क्वायर रूट में कितने अंक होंगे, समझ रहे हैं। फ्रेंड्स
यहाँ पे आप सबसे पहले जोड़ा लगाएंगे। कितना जोड़ा लग गया? 1 2 3 4 5, मतलब कि इसके स्क्वायर रूट में 5 अंक होंगे। समझे आप? अब चलिए, अब हम लोग कुछ मतलब एग्जाम्पल के क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 1 है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 16,180 में से घटाने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करें। क्वेश्चन आपका क्या कहा? 16,180 में क्या घटाएं कि वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। समझे? तो इसे आप बनाने के लिए सबसे पहले 16,180 का दीर्घ विभाजन विधि से वर्गमूल निकालिए। समझे? तो चलिए हम लोग इसे बनाते हैं। 16,180 का दीर्घ विभाजन से वर्गमूल करेंगे हम लोग। अब पीछे से सबसे वर्गमूल करने के लिए सबसे पहले क्या करना रहता है? पीछे से जोड़ा लगाना रहता है। समझे? यहाँ पे 1 बचा, अर्थात यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1। अब इसको जोड़ना रहता है। समझे? आपको वीडियो के स्टार्टिंग में हम आपको बताया है कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। अब देखिए, यह घट जाएगा, घट के कट जाएगा। अब यहाँ पे बचा 61, मतलब यह जोड़ा उतर गया। अब यहाँ पे हम लोग कौन सा अंक रखेंगे कि या तो 61 आ जाए या तो 61 से कम आए। तो सबसे पहले हम लोग देखिए 2 रखेंगे, यहाँ भी 2 होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 44। 2 दूना 4 और 2 दूना 4। समझ रहे हैं? अब यहाँ पे 3 रखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 61 से ज़्यादा हो जाएगा। 3 3 9 और 3 दूना 6, मतलब 69 हो जाएगा। इसलिए हम लोग 3 नहीं रखेंगे, 2 ही रखेंगे। समझ रहे हैं? अब इसको हम लोग जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 24 और इसको घटा लेंगे। 11 में से 4 गया 7 और 5 में से 4 गया 1। अब अगला जोड़ा उतारेंगे 80। समझ रहे हैं बात? अब यहाँ पे 24 में हम लोग क्या रखें कि 1780 आ जाए या उससे कम आए। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे 24 है और यहाँ पे 1780 है। तो 24 में हम लोग सबसे पहले 5 रखते हैं। 5 रखेंगे और गुना करेंगे 50 25, 5 के 20 2 22, 5 दूना 10 2 12, 1225 आया। 1780 नहीं आया। चलिए अब हम लोग 7 रखते हैं। देखिए ये हो जाएगा 7 7 49, 4 7 के 28, 4 32, 3 7 2 14 3 17, 1729 आ गया। चलिए 1780 नहीं आया। अब आप देखिए 24 में हम लोग 8 रखेंगे तो 8 8 64, 6 8 के 32, 36 3 8 2 16 3 19, मतलब ज़्यादा आ जा रहा है, 1780 से ज़्यादा आ जा रहा है। तो इसीलिए हम लोग 7 ही रखेंगे। समझे? चलिए तो यहाँ भी 7 होगा और यहाँ भी होगा और नीचे भी होगा। अब हम लोग 7 रखे हैं तो कितना आया है? 1729। तो 1729 आप लिख लीजिए। अब इसे आप जोड़ लीजिए, अब इसे आप घटा लीजिए। समझ रहे हैं? यहाँ पे घटाएंगे आप तो 51 बचेगा शेष। अब देखिए, अब कहने का अर्थ है कि 16,180 में हम लोग 51 घटाएंगे। 16,180 में 51 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 16,129। समझे? 16,180 में 51 घटाएंगे तो 16,129। अब 16,129 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। समझे? यहाँ पे आपका क्वेश्चन यही ना कह रहा था 16,180 में घटाने पर क्या घटाएं, मतलब छोटी से छोटी संख्या क्या घटाएं कि वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो 51 घटाएंगे तो वह पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। अब 16,129 का स्क्वायर रूट कितना होता है? यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि 127 होता है। यदि 51 नहीं रहता तो शून्य आ जाता और 16,000 और 51 इसमें नहीं रहेगा तो ये कम हो जाएगा 51, तो ये बचेगा 16,129 बचेगा। अब 16,129 का स्क्वायर रूट 127 होता है। समझे? 16,129 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 127। क्वेश्चन हुआ आपका समाप्त। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है 144/256 का वर्गमूल ज्ञात करें। समझे? देखिए 144 का हम लोग अलग वर्गमूल निकाल लेंगे और 256 का अलग वर्गमूल निकाल लेंगे। समझे? वर्गमूल निकालने आपको आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। अब देखिए, अब 144 का वर्गमूल आएगा 12 और 256 का वर्गमूल आएगा 16। समझे? तो रूट अंडर 144/256 बराबर 144 का वर्गमूल है 12 और 256 का वर्गमूल है 16। अब इसे हम लोग 4 से काट देंगे तो ये 3 बार में और यह 4 बार में, अर्थात 3/4 आपका आंसर हो गया। समझे आप? तो फ्रेंड्स यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका पढ़ाई ऐसे ही जारी रहे। धन्यवाद।